हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 323 से लेकर 328 ए तक। देखें, जो सेक्शन 323 है ना, वो दियत की जो वैल्यू है उसके बारे में हमें बताता है। ये आर्टिकल ये कहता है, सेक्शन ये कहता है कि जनाब अदालत जो है ना, वो दियत यानी ब्लड मनी की जो अमाउंट है वो डिटरमाइन करती है इस्लामी तालीमात को देख के। साथ में जो विक्टिम है, जो जो और उसके जो वारिस हैं और जिसने कत्ल किया है कन्विक्टेड, उसकी क्या माली कंडीशन है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, इन सब को देख के वो जो है ना वो दियत की वैल्यू डिटरमाइन करती है। लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि जो दियत की अमाउंट है ना, वो 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर जितनी भी हो। अब ये रकम पाकिस्तानी रुपीस में कितनी बनती है? 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। तो ये हुकूमत हमें बताती है और हुकूमत ये नोटिफाई करती है हर 1 जुलाई को। और जब ये नया हमारा माली साल शुरू होता है तो वो हुकूमत एक सरकारी नोटिफिकेशन निकालती है और उसमें बताती है कि जनाब 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ये इतने बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस। सो यानी इससे नीचे हम दियत कभी नहीं पे करेंगे, इससे ऊपर ही करेंगे। ऊपर अब कितनी बनती है वो अदालत डिटरमाइन करेगी, सारे केस को देख के, विक्टिम के जो वारिस हैं उनको देख के, और जो कन्विक्टेड है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह को देख के। उसके बाद सेक्शन 323, इसमें यह है कि अगर एक शख्स कत्ल अमद करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है तो उस सूरत में उसको 10 साल तक सुना दी जा सकती है, सज़ा दी सकती है। और इसके अलावा लेकिन अगर उसने इज़्ज़त के नाम पे किसी का मर्डर किया है तो भाईजान 5 साल से नीचे उसको आपने कम सज़ा नहीं देनी, यानी 5 साल से ऊपर ही सज़ा देनी है। और इसके अलावा फ़ाइन भी वो पे कर सकता है, और या दोनों चीज़ें, यानी उसको सज़ा भी हो सकती है, कैद में भी रखा जा सकता है और साथ में उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 325 ये जनाब नहीं है, ये ओमिट हो चुका है। उसके बाद है 326, इसमें जनाब जो ठग है उसके बारे में बताया गया कि ठग कौन है। वो शख्स जो रेगुलरली कुछ लोगों के साथ मिलके रॉबरी करता है, या बच्चों चाइल्ड स्टीलिंग, या बच्चों को अगवा जो किया जाता है और वो मर्डर का भी इस्तेमाल करता है एज अ मेथड और कमिट करता है क्राइम्स। ठीक है, मर्डर के अलावा डकैती भी करेगा, चोरी भी करेगा, हरासा भी करेगा, यानी जितने भी ये जुर्म है तो उसको ठग बोलते हैं। और अब उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा ये उम्र कैद या फ़ाइन, या दोनों, यानी दोनों चीज़ें होती हैं, यानी उम्र कैद भी सज़ा होगी और उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा, और ये फ़ाइन जो अदालत डिटरमाइन करेगी। उसके बाद है जनाब 328, इसमें एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स। देखें, अगर कोई फादर मदर या कोई भी जो गार्डियन है, अब 12 साल से नीचे जो बच्चा है उसको एक्सपोज करता है, अबेंडन करता है, छोड़ देता है, और ऐसी कंडीशन में और ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे उसको नुकसान हो सकता है 12 साल के बच्चे को, यानी कि, और उसका ख्याल नहीं रख रहे, उसको छोड़ दिया है ऐसे बिल्कुल। तो उसमें जनाब जो भी होगा फादर मदर या जो भी केयर गिवर होगा, उसको 7 साल तक सज़ा सुनाई जाएगी, या फ़ाइन पे करना पड़ेगा, या दोनों होगा। यहाँ पे ये है कि अगर उस सूरत में अगर आपने बच्चे को छोड़ दिया है और बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ऑफेंडर को कत्ल अमद, कत्ल शबी अमद, कत्ल बेसबब के तहत भी सज़ा सुनाई जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 328 ए ये है कि जब कोई शख्स एक बच्चे के साथ जुल्म करता है, असॉल्ट करता है, तशद्दुद करता है, या उसको नज़रअंदाज करता है, या उसको छोड़ देता है, ठीक है, और उस वजह से बच्चा जो है ना फिज़िकली और साइकोलॉजिकल उसको इंजरी हो जाती है, ज़हनी तौर पे वो अनस्टेबल रहता है बच्चा, या फिज़िकली भी उसको बड़े नुकसान पहुंच रहा है, तो उस सूरत में जनाब 1 से लेकर 3 साल तक सज़ा हो सकती है, या इसके अलावा फ़ाइन 25,000 से 50,000, या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे आर्टिकल 328 ए, 328, 326, 324, 323। अपना ख्याल रखें।